हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप्स हो कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। कल जो मैंने डाउट सेशन वाला लगाया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, तो उनका रिप्लाई जो है वो वैसे करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे वीडियो के फॉर्मेट में डाल देता हूँ तो फिर बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जितने भी डाउट हैं वो ज़्यादातर सिमिलर ही आते हैं कि हर किसी के मन में वही डाउट उठ रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ जो है वो वीडियो ऐसे बना दिया करूंगा, हर संडे को ऐसा एक ले लिया करूंगा, उसमें क्वेश्चन आप लोग डाल दिया करना आस्क मी में, और फिर ऐसे हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। सारे लोगों के बाद में भी लोग सुन लिया करेंगे जो उनको डाउट रहते हैं, और ऐसे सॉल्व काफ़ी डाउट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे किसी एक को जो रिप्लाई करता हूँ तो बहुत सारे रिप्लाई भी नहीं हो पाते हैं, तो परेशानी होती है फिर, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी सारे जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे मैंने नोट डाउन किए हैं इसमें, तो मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। 2 4 5 5 6 मिनट की वीडियो रहने वाली, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि सैलोगिज्म के लिए बेस्ट टीचर कौन सा है। तो सैलोगिज्म के लिए बेस्ट टीचर जो है आप सौरभ सर को पढ़ सकते हो। सौरभ सर अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आप बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे आपको। और अगर आप अंकुश लांबा सर से पढ़ रहे हैं तो वो भी सैलोगिज्म अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी शुभम श्रीवास्तव सर से पढ़ सकते हो, सोना मैम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तीन चार टीचर जो है अच्छा सैलोगिज्म पढ़ाते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, समझ भी आता है, ठीक है। इसके बाद में है कि एसबीआई पीओ का सिलेबस हर साल चेंज होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एसबीआई पीओ का क्या, इवन कोई भी बैंक का एग्जाम जो है उसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। सिलेबस चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत कोई चीज ऐड हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस बड़ा कोई बिग चेंज आया हो, वैसा कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। और बस ये है कि एग्जाम पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, जैसे एसबीआई पीओ ने 40 नंबर की इंग्लिश कर दिया है, 30 नंबर का क्वांट और रीजनिंग कर दिया है, तो ऐसा कभी कभी चेंज आ जाता है। फिलहाल अभी कोई चेंज नहीं है, वही है, पुराना वाला ही है। एसबीआई पीओ में 40 नंबर की ही रीजनिंग है, मतलब की इंग्लिश है, और 30 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर का क्वांट है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चेंज नहीं है। फिर तीसरा है कि हाउ टू स्टडी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन एंड विच न्यूज़पेपर इज बेटर फॉर करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा रहता है। तो द हिंदू आप रीड कर सकते हो, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस भी रीड कर सकते हो। ये दोनों न्यूज़पेपर जो है अच्छे न्यूज़पेपर है, और आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, और रीडिंग के साथ साथ जो है वो आप करंट अफेयर्स के भी न्यूज़ आप ले पाओगे। और बाकी आप करंट अफेयर्स का डेली लेक्चर देखो, उसी से आपका ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारे बैंक के लिए ज़रूरत नहीं है, वो भी चीज़ें हम रीड कर लेंगे। तो इसलिए आप वो वाला अगर लेक्चर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको वो चीज़ें करनी है। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास अगर किसी सर का, किसी भी फैकल्टी का जो है पेड बैच अगर नहीं है, तो फिर आप यूट्यूब पे जाओ और टॉपिक सर्च करके आप वहां से टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये होगा। फिर आएगा कि डीआई को कैसे सॉल्व करें। डीआई के लिए आपके पास अर्थमेटिक के 3 4 टॉपिक जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। रेशियो हो गया, एजेस हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अगर ऐसे 4 5 टॉपिक जो है आपके क्लियर हैं तो आप डीआई बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि डीआई सारी इन पे बेस होती है, रेशियो और परसेंटेज पे सबसे ज्यादा होती है। तो इसको आप डेप्थ में आपको करना है तो आपके डीआई सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर रहेगा कि आई प्रिपेयर फ्रॉम टुडे, मतलब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं तो क्या हम एसबीआई पीओ निकाल सकते हैं या हम आईबीपीएस पीओ निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ बहुत बड़े एग्जाम है, वो टफ एग्जाम होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के सबसे टफ एग्जाम है। मतलब आरबीआई ग्रेड बी के बाद में जो है ये एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ एग्जाम होते हैं। तो अगर हम सोचे कि हम आज ही स्टार्ट करें और आप कल को हम एग्जाम निकाल लें, आपको पता है कि जुलाई के बाद में एग्जाम होने वाला है आईबीपीएस पीओ का, और एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का अगस्त में होने वाला है, तो एसबीआई पीओ का हो सकता है कि जुलाई लास्ट में हो जाए, नहीं तो फर्स्ट वीक में अगस्त में हो जाए। तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि हम आज से स्टार्ट करें और तुरंत निकाल लें। अगर आप आज से स्टार्ट करें, अपने बेसिक पे अच्छे से काम करो, बड़ी मेहनत के साथ काम करोगे, तो जो अभी आगे होने वाले आईबीपीएस क्लर्क है और आरआरबी पीओ है, अभी आरआरबी क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, पता नहीं कब आएगा, तो वो एग्जाम आप निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके और निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि अगर आज आपने को बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, जिन्हें आता है उनका ठीक है कि वो और मेहनत करेगा, उनका निकल जाएगा। लेकिन जो आज स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, तो वो कल एग्जाम निकाल लेगा, अभी थोड़े दिन में 2 महीने में एग्जाम निकाल लेगा, तो वो नहीं है, वो ऐसा काम नहीं होता है, वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, वैसे नहीं निकाल पाएगा। जो आगे आने वाले हैं, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, और भी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क है, तो वो लास्ट में है, काफी टाइम है, उन्हें 4 5 महीने का गैप है, तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। फिर है कि सर अभी प्री में उतने अच्छे मार्क नहीं आ रहे हैं, और मैथ में तो मेंस कर रहे हैं या प्री करें। मतलब ये है कि अभी जो अच्छे मार्क नहीं आ रहे, मैथ में तो और नहीं आ रहे। अगर मैथ में अच्छे
कम मार्क आ रहे हैं तो आप अच्छा करो, ऐसा करो कि अगर नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं मैथ में तो आपको देखो कि एनालिसिस करो जब आप मॉक लगाते हो तो कितने नंबर आ रहे हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर अर्थमेटिक पे प्रॉब्लम आ रही है तो अर्थमेटिक को अच्छे से सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखो, वीडियो देख के टॉपिक वाइज वीडियो देख के फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। एक तो वीडियो के एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अपनी बुक को पीडीएफ हो कोई आपके पास उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आपको स्पीड मैथ में दिक्कत आ रही है, जल्दी स्पीड मैथ मतलब बन रहा है लेकिन जल्दी नहीं बन रहा है, तो आपको डेली डेली 10-10 20-20 क्वेश्चन आप ले लो, 10 या 20 क्वेश्चन ले लो और डेली सॉल्व करो उसको अच्छे से, तो वो बहुत ही बढ़िया करके स्पीड हो जाएगी उसमें और अच्छे हो जाएगा। और अगर आपके प्री के टॉपिक कंप्लीट है तो मेंस पे मूव करो, अगर प्री के टॉपिक कंप्लीट नहीं है, प्री में कमांड नहीं है तो मेंस पे मत मूव करो, पहले प्री पे थोड़ी सी कमांड बना लो फिर मेंस पढ़ो। अगर आप ऐसे मेंस पढ़ोगे तो आपको सारा टफ लगेगा और दिमाग का नहीं हो जाएगा, तो फायदा कोई नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये होगा। फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई प्रीलिम्स इंग्लिश। इंग्लिश 40 नंबर की है तो एसबीआई के लिए बहुत ही जरूरी है, आईबीपीएस पीओ के लिए 30 नंबर की है लेकिन बहुत जरूरी है फिर भी। तो इंग्लिश का क्या है कि आप डेली एडिटोरियल करते रहो और वोकैब रिवाइज करो, ठीक है, वोकैब रिवाइज करो और ग्रामर पे काम कर लो। ग्रामर पे अगर आपने बेसिक ग्रामर नहीं पढ़ी है तो वो ग्रामर अच्छे से पढ़ो और बाकी रूल वगैरह याद कर लो और डेली आप एक सेक्शनल मॉक लगाओ जिससे आपकी सारी प्रैक्टिस हो पाए कि कैसे क्लोज टेस्ट है, कैसे मतलब कि पैराजम्बल करना है, एरर कैसे करना है, ठीक है, फिलर कैसे करने हैं। और आरसी आप डेली 1 से 2 सॉल्व करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है और रीडिंग डेली करो, 20 मिनट करो 30 मिनट करो, बट करनी डेली जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में आता है यूट्यूब से पढ़ना बेस्ट रहेगा या पैड बेस से। तो यूट्यूब पे बेस्ट तो ये मतलब है कि अगर आप ज्यादा आपको नॉलेज है, आप ढूंढ लोगे, आप चीजें जल्दी वहां पे सर्च करके ले सकते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं है इतनी ज्यादा आप कंफ्यूजन नहीं करते हो तो आप आराम से जो है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप पैड बैच, आपके पास फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पैड बैच किसी का ले सकते हो, किसी भी फैकल्टी का, अड्डा हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया या फिजिक्स वाला हो गया, किसी का भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लेते हो तो आपको एक जगह चीजें मिल जाती हैं कि आपको ढूंढनी नहीं पड़ती है, आपने आराम से ऐप खोला या लैपटॉप पे उनकी वेब खोली और आराम से करने लगे, आप पढ़ने लगे, ठीक है। यूट्यूब पे आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है लेकिन अगर आपका अच्छे से चल रहा, आप ढूंढ सकते हो बिना टेंशन के, बिना कंफ्यूजन के, तो बिल्कुल यूट्यूब से आप कर सकते हो। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड होता है, ठीक है। मॉक स्कोर कैसे इंक्रीज करें और मोस्टली इन एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ में अगर आप सोचते हो कि क्लर्क के जैसे नंबर आ जाए तो कभी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत टफ रहता है, हाई लेवल रहता है, उसकी कट ऑफ भी 50 55 60 ऐसे जाती है, ठीक है। तो हाई लेवल तो रहता है, आराम से हो जाएगा, बट होगा आराम से। आपको क्या करना है कि मैथ में जो है क्वांट में आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अच्छे मतलब कि स्पीड मैथ अच्छे से करना है और डीआई पे फोकस करना है। अगर आपकी अर्थमेटिक नहीं भी बन रही, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि ये क्लर्क का एग्जाम नहीं है। जो क्लर्क का एग्जाम होता है उसमें हमें क्या होता है कि चीजें हमें नहीं छोड़नी है, बट जो पीओ लेवल का एग्जाम होता है उसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा है तो हम छोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रॉन्ग नंबर नहीं बन रही, टाइम के अकॉर्डिंग हम मान लो 1.5-2 मिनट रॉन्ग नंबर में लगा दिए तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन हम इतना टाइम नहीं खराब कर सकते ना, उसको हटा देंगे। और उधर वैसे ही ये पजल है, कभी कभी ऐसा होता है कि पजल भी टफ आती है, अगर टफ पजल आएगी तो हम पजल को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो पीओ लेवल का एग्जाम है, क्लर्क लेवल का एग्जाम नहीं है। तो आप ये चीजें करो कि आपकी किस पे कमांड है, जिस चीज पे, जिस टॉपिक और जिस चीज पे कमांड है उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी जिस पे कमांड कम है उस पर कम टाइम लगाना, बाद में एंड में जब आपका टाइम बच जाए तब उस पे आपका टाइम मतलब कि मैनेज करके और फिर उस पे आप टाइम लगा सकते हो ताकि वो हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा। तो बाकी है कि मॉक वाला तो हो गया। फिर इसके बाद में है जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए टीचर बहुत सारे हैं वैसे तो, निमिषा बांसल मैम है, वरुण सर है और अनुभव सर है। इस टाइम अनुभव सर एडिटोरियल भी बहुत अच्छा करवा रहे हैं और अनुभव सर जो है वो अपना सुपर मॉक एक लेके आ रहे हैं, जो आपका पूरा प्रैक्टिस सेट है वो डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आप वहां से अच्छी कमांड बना सकते हो, ठीक है, वहां से पढ़ सकते हो। बाकी इंग्लिश का क्या होता है कि हमें जिससे समझ आती है मुझसे पढ़ ले, कभी भी फ्लो में मत आया करो कि इनको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, इनको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें किसी भी टीचर का समझ आ रहा है, सभी टीचर अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि किस टीचर से पढ़ना है। जिसका आपको अच्छा लग रहा है, निमिषल बंसल मैम है, वरुण चित्रा सर हैं, अनुभव सर हैं, ठीक है, ये किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो और किसी की बुराई मत किया करो कि ये टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। निमिषा बंसल मैम भी अच्छा है और वरुण चित्रा सर भी अच्छे हैं और अनुभव सर भी अच्छे हैं, ठीक है, तीनों टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर है कि सर आरआरबी पीओ में स्पीड कितनी चाहिए। आरआरबी पीओ क्या है कि वो थोड़ा आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ आरआरबी
IBPS PO एंड SBI PO का लेवल थोड़ा से नीचे रहता है, वो RRB PO थोड़ा सा क्या काफी नीचे रहता है। बट यह है कि स्पीड तो चाहिए, उसमें भी स्पीड होती है, और RRB क्लर्क में भी पूरे आउट ऑफ आउट चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम होता है। बट RRB PO में स्पीड चाहिए। स्पीड के लिए हमें सारा अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हम उसमें अच्छे अच्छे अटैम्प्ट कर पाएं। अगर रीजनिंग है तो हम 40 में 35 की कर पाएं, और मैथ है तो 40 में हम 34, 35, 33 ऐसे कर पाएं, ठीक है। ऐसे अगर कर लोगे तो आपका आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा, और बहुत आराम से हो भी जाता है। अगर आप अभी से मेहनत करोगे, अभी लास्ट में एग्जाम है, टाइम काफ़ी है, तो आपका हो सकता है अगर आप डेली जो है वो बढ़िया करके पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर लास्ट में ये एक दो क्वेश्चन थे कि सर 30 रुपए वाले ग्रुप में, जो अभी मैंने पेड ग्रुप चालू किया वो 30 रुपए वाला, उसमें आपको डेली कंटेंट मिल ही रहा है, ठीक है। वही किसी का डाउट था कि उसमें कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल वो कंटेंट के लिए बनाया गया। उसमें आपको 5 से 6 जो है वो पजल मिल ही रही है, 6 से भी ज्यादा मिल रही है, DI मिल रही है 3-4 सेट, ठीक है, और स्पीड मैथ मिल रहा है, अर्थमेटिक मिल रही है 30 से ज्यादा, इंग्लिश का PDF मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें मिल रही है। बेस्ट बैंकिंग प्रिपरेशन एडवाइस यही है कि अच्छे से पढ़ो, डेली पढ़ना है आपको, डेली करोगे बिना कंफ्यूजन के, डेली पढ़ोगे तो आराम से बैंकिंग जो है वो आराम से निकलेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने इसमें शॉर्ट कर लिया, मतलब कि देख लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जो क्वेश्चन होंगे उनके भी आगे फिर से संडे को, या मतलब कि वीक में 2 बार ऐसा लगवा दिया करूंगा, जिससे और आसानी हो जाए कि वीडियो अपलोड होती रहे और चीज़ें जो है वो आपको मिलती रहे, आपके डाउट क्लियर होते रहे, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही है, कितने भी डाउट होंगे वो सारे हो गए हैं, कुछ को मैंने रिप्लाई भी कर दिए थे, और कुछ मैंने ऐसे जो है वीडियो के फॉर्मेट में डाल दिया, ठीक है गाइस। तो अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप इसके कमेंट में कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में रील में कमेंट कर सकते हो। किसी तरीके का भी डाउट होगा आपको तो वो सॉल्व किया जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, ताकि आपके डाउट मैं हमेशा क्लियर करता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है गाइस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।